कंपटीशन विंडो, चलो तैयार हो जाओ। अब उसकी बारी है जहां से आपको सवाल मिलता है। ठीक है, देखो बेटा, मेल जो है, मेल दैट विल बी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। ओके, मेल जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है तब एट द एज ऑफ 12 टू 14 ईयर्स। कब मैच्योर होता है? 12 टू 14 ईयर। एक्चुअल में ये जो कंपटीशन विंडो है, ये कंपटीशन विंडो रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर बताता हूँ क्योंकि यहीं से आपका माइंड मैप क्या होता है, बनकर चलता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एज है 12 टू 14 ईयर की जो एज है, इस एज को क्या कहोगे आप? प्यूबर्टी। क्या कहोगे? दिस इज नोन एज प्यूबर्टी। इसे क्या कहोगे? इसे किस नाम से पुकारोगे बच्चों? इसे प्यूबर्टी के नाम से पुकारो। समझना है? अब जब प्यूबर्टी होती है तो मेल का जो टेस्टिस है बच्चा, अब क्या बार बार इंटरनेट को खोलूं, सर्च करूं, तो कुछ मुजाहरा आपको यहां से दिखा देता हूं, लाइक दिस। ओके, दिस इज, ये क्या है बेटा आपका? वाट डिफरेंस। ये क्या कहलाता है? वाट डिफरेंस। ये क्या है बच्चा आपका? टेस्ट। आई से लिखो, ई से, आई, क्योंकि एक है ना टेस्टिस। ठीक है, इस टेस्टिस को क्या कहा जाता है वो देखिए। इसको कहा जाता है प्राइमरी। प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा? ठीक, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है बेटा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन क्या कहता है? ऑर्गन। ओके, किसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल का। किसका? मेल के। ठीक है, इसी टेस्टिस के अंदर, ठीक है, तो हमारा जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तो इसी टेस्टिस के अंदर बच्चों देयर इज द स्टार्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, तो मैं, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होने लगता है, और इस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को बच्चों क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? जैसे कि हमारे ठाकुर जी बता रहे, पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यहाँ पर होने लगता है, अंदर बनने लगता है। ठीक है, समझना है? इसका एक फंक्शन तो टेस्टिस का ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है, यानी स्पर्म को आप क्या कहते हो बच्चा? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म को आप मेल गैमीट कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? मेल गैमीट के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं बेटा? मेल गैमीट। ओके, इसी टेस्टिस का जो दूसरा फंक्शन है, ओके, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। क्या कहा जाता है? मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है बेटा? टेस्टोस्टिरोन। क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टिरोन। ओके, क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टिरोन। ओके, इसे टेस्टोस्टिरोन के नाम से पुकारा था। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एंड्रोजन। एंडो टर्म्स हमेशा किसके लिए लगाया जाता है बच्चों? मेल के लिए।
ठीक है। आपकी एनसीईआरटी एक बात कहती है कि एनसीईआरटी एक बात कहती है कि ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं बेटा? मिलियन ऑफ स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा। ठीक है, कि कभी भी क्वेश्चन अगर आए बच्चों कि मेल गैमीट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पर्म। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर जो सर के हिसाब से अगर बन के आए तो क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर कैसे बनाया जाता है वो देखिए। कभी भी अगर पूछा जाए इस तरीके से कि गैमीट मेल गैमीट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ओके, सुन रहे हैं? नहीं, नंबर वन 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे 26 क्रोमोसोम, 26 क्रोमोसोम। ओके, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 47 क्रोमोसोम। क्या लिखेंगे? 47 क्रोमोसोम। तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? क्या करेक्ट होगा आंसर? बताओ बच्चा, क्या करेक्ट होगा इसमें? ए। इसके अंदर कितना क्रोमोसोम होगा? 23 क्रोमोसोम। इसका सोल्यूशन आपको भी हम लगे हाथ बताए दे रहे हैं। सोल्यूशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिख दूंगा बच्चा। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो बेटा, मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, मेल गैमीट कहो, ठीक है बच्चा, या आप मेल सेक्स सेल कहो, एक ही बात है। मेल गैमीट कहो या मेल सेक्स कहो, ओके, ठीक, इज ऑलवेज हेप्लॉइड। कैसा होता है बच्चा? ये कैसे होते हैं? हमेशा हेप्लॉइड। ओके, और हेप्लॉइड का मतलब होता है स्मॉल एन। क्या कहता है? स्मॉल एन। और स्मॉल एन का मतलब होता है अनपेड। तो आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो 23 जो है उसके मेल में स्पर्म में होता है और 23 जो है ओवम में होता है। दोनों मिलकर तब हम बनते हैं, दोनों मिलकर तो 46 हो जाता है। ठीक है, तो इसके इसके हिसाब से अगर आप बताया जाए तो 23 क्रोमोसोम यहाँ पर मिलेगा।